बिहार का बेटा बनकर मिट्टी का कर्ज चुकाएगा। बिहार का बेटा बनकर प्रशांत किशोर मिट्टी का कर्ज चुकाएगा। शिक्षा और रोजगार की खातिर अपना खून बहाएगा। परिचय बता दीजिए। मैं तजम्मुल हुसैन मधुबनी जिला लौखा विधानसभा से हूँ और मैं 3 बार जिला परिषद का मेंबर रहा हूँ मधुबनी से। 2 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा हूँ। मैं पहले जनता दल यू में प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, अभी जनस्वराज में जिला में उपाध्यक्ष रहे, फिर उसके बाद संविधान सभा में मेंबर रहे। उसके बाद आकर के अभी जो प्रदेश का जो कार्यकारिणी है 25 आदमी का, उसमें भी मैं सदस्य हूँ। प्रदेश कार्यकारिणी का मैं सदस्य हूँ। मैं मधुबनी ज़िला से चलकर यहाँ आया हूँ बेलागंज में। हमारे जो उम्मीदवार हैं क्या कहते हैं मोहम्मद अमजद साहब, वह अमजद साहब हमारे धरती से जुड़े हुए कैंडिडेट हैं। लोगों के बीच में कई बार और दुख सुख में लगातार रहते रहे हैं, वो हमारा उम्मीदवार है। हम लोग जो आए हैं और क्षेत्र में जो घूम रहे हैं तो क्षेत्र में ये अननोन नहीं, ये जाना पहचाना उम्मीदवार है। और जो लोगों का रिस्पांस हम लोगों ने देखा है प्रशांत किशोर जी को लेकर के, प्रशांत किशोर जी का जो विचार नीति और सिद्धांत जो बिहार की बदलने की बात, बेहतर बिहार का निर्माण करने के लिए उन्होंने जो रखा है, बेरोजगारों के लिए, शिक्षा के लिए, तमाम बातों को लेकर के, महिलाओं के लिए और नौजवानों के लिए जो बात रखा गया है, इसके लिए लोगों में काफ़ी खुशी है और लोगों को लगता है कि यह आदमी अच्छा करेंगे। चूँकि इनके बारे में बहुत पहले से लोगों को है, ये बहुत अच्छे आदमी हैं, सिद्धांतिक आदमी हैं और बिहार के बदलने की, चूँकि बिहार का बेटा है, बिहार के सूरत को बदलने के लिए वो यहाँ आए हैं, इसलिए लोगों में काफ़ी खुशी है। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से अमजद साहब काफ़ी वोटों से जीतेंगे। कैंडिडेट अभी हाल ही में बदले गए हैं, क्या लगता है असर पड़ेगा उसका? ये पूरा असर पड़ेगा, चूँकि कैंडिडेट बदलने का कि वो प्रोफेसर साहब खिलाफत हुसैन साहब शिक्षाविद हैं, लेकिन वह ज़मीन में जनता के बीच में नहीं थे, इसलिए जनता के बीच से उम्मीदवार प्रोफेसर खिलाफत हुसैन साहब ने ही अमजद साहब का नाम प्रस्ताव किए, जिनको सारे लोगों ने माना है। अमजद साहब काफ़ी यहाँ का पॉपुलर, लोकप्रिय, हर दिल अजीज यहाँ का हमारे लीडर है, जिसको लोगों ने काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं। तो क्यों पीछे हट गए, कारण क्या है? पीछे नहीं, वो उनकी जो उम्र 75 साल से ऊपर हो गई है और उनका कहना हुआ कि क्षेत्र में लोगों के बीच में हमेशा जाने आने रहने में हमें परेशानी हो सकती है, हम उस लायक अब नहीं हैं। इसलिए चूँकि हम जनस्वराज से जुड़े हुए थे और मैं भी एक ईमानदार था, हमारा नाम पेश किया गया था, ये सही बात है। लेकिन आज हम प्रस्ताव करते हैं कि यहाँ से अमजद साहब को ही उम्मीदवार बनाया जाए। अच्छा, एक सवाल है, मगध सम्राट कहे जाने वाले सुरेंद्र यादव के बेटे हैं, दूसरी तरफ मनोरमा देवी भी है, आप लोग नए हैं, कितनी बड़ी चुनौती मानो? आप चुनौती तो इससे आप समझ सकते हैं कितने बड़े उम्मीदवार हैं, इतने दिनों से हैं, लोगों ने देखा है, परखा है, समझा है, वो लोगों ने क्या काम किया है नहीं किया, ज़मीनी स्तर पर लोगों के बीच में काम धाम नहीं है और वो लोग परिवार को लेकर के चलने वाले आदमी हैं। और ख़ास करके चूँकि अपने थे एमएलए 6 बार रहे हैं, फिर अपने एमपी हो गए तो बेटा को लड़ा रहे हैं चुनाव। यहाँ जनस्वराज का ये नहीं है, ये समाज के जो अच्छे व्यक्ति, सही सोच, सही आदमी लोग और सामूहिक प्रयास से जो अच्छे उम्मीदवार हैं उनको लाया जा रहा है। इसलिए इसमें उन लोगों को तो कहाँ चल जाएगा इसकी पता नहीं है। इस बार लोग नए उम्मीदवार अमजद साहब को जनस्वराज से जिताएंगे। 3 दशक से ज़्यादा का साम्राज्य रहा है। जी हाँ, तो बड़े दिनों से आपने देखा होगा 1977 में लंबे अरसे से इंदिरा गांधी किन कही जाती थी, इतने बड़े नेता थे, कैसे ध्वस्त हो गए। तो समाज के बीच में जब नया बदलाव और लोग चाह रहा है, समाज को बेहतर बनाने के लिए लोगों को नए प्रत्याशी की ज़रूरत है। जो नया प्रत्याशी प्रशांत किशोर जी दिए हैं, परिवार से अलग दिए हैं, परिवार का नहीं है और यहाँ उन्होंने इस कम्युनिटी में जो ज़मीनी आदमी है उसको टिकट दिए हैं, इसलिए बदलाव निश्चित रूप से होगा। मेरा नाम हबीबुल्ला हाशमी है और ज़िला परिषद सदस्य प्रतिनिधि हूँ, दरभंगा से मेरा ताल्लुक़ है और जनता ने वहाँ दूसरी बार मुझे ज़िला परिषद सदस्य बनाया और वहाँ के जाले 87 विधानसभा से मेरा संबंध है।
जन स्वराज में मैं पहले क्या अभियान संयोजक था, उसके बाद अभी प्रदेश कार्यकारिणी में अभी कार्यरत हूँ। यहाँ बेलागंज की जो स्थिति है वो एकदम स्पष्ट है कि अमजद को प्रशांत किशोर जी ने, जन स्वराज ने जनता की डिमांड पर यहाँ भेजा है। अमजद हुसैन को यहाँ कैंडिडेट बनाया है। और पूर्व में 35 साल से जिन लोगों के हाथ में यहाँ की सत्ता रही, यहाँ की बागडोर रही, आप प्रखंड के सभी पंचायतों में एक बार जाके देखिए। हम लोग जहाँ तक गए हैं, एक भी पंचायत ऐसा नहीं लगेगा जहाँ पिछले 20 सालों में कोई कार्य किया गया हो। ये जनता पूरी तरह अच्छी तरह से अवगत है और जनता ने मन बना लिया है कि जन स्वराज के कैंडिडेट को जिताना है। चाहे उसमें सभी वर्गों के लोग, सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग एकदम पूरी यूनिटी के साथ, पूरी मजबूती के साथ जन स्वराज के कैंडिडेट अमजद हुसैन के साथ हैं। कैंडिडेट सेलेक्ट किया जाता है, प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम सर्वे करते हैं तब सेलेक्ट करते हैं, अचानक सेलेक्ट करते हैं, 15 दिन के अंदर में बदल दिया जाता है। क्या लगता है वो गलत असर नहीं पड़ेगा जनता पे? नहीं, जनता ही की डिमांड पर कैंडिडेट बदला गया है। और जो कैंडिडेट पहले जन स्वराज ने चुना था वो एक ईमानदार और बुद्धिजीवी वर्ग से आते थे, प्रोफेसर खिलाफत हुसैन साहब, और उनकी भी ये मंशा थी। उन्होंने खुद प्रशांत से बात किया, जन स्वराज को मशवरा दिया कि मेरे बदले अमजद हुसैन को टिकट दे रहे तो ज़्यादा बेहतर है और सीट निकलने की ज़्यादा संभावना है, जिसको प्रशांत किशोर जी ने माना, जन स्वराज ने माना, और उनके इस मंशा को और जनता की डिमांड को देखते हुए कैंडिडेट को बदला गया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कहीं ऐसे कोई दिक्कत होगी क्षेत्र में, और बहुत ज़्यादा भारी मतों से अमजद हुसैन यहाँ जीतने जा रहे हैं। मधुबनी जिला झंझारपुर लोक विधानसभा से मैं आई हूँ। जन स्वराज पार्टी ने मुझे स्टेट में बनाए हैं। प्रचार प्रसार के लिए मैं यहाँ आई हूँ। 4 दिन से मैं प्रचार प्रसार कर रही हूँ। काफ़ी असर है जन स्वराज का जनता के बीच में। मैं एक बात संदेश देना चाहती हूँ आपकी चैनल के माध्यम से। बिहार का बेटा बनकर मिट्टी का कर्ज चुकाएगा, बिहार का बेटा बनकर प्रशांत किशोर मिट्टी का कर्ज चुकाएगा, शिक्षा और रोजगार की खातिर अपना खून बहाएगा। ये प्रशांत किशोर का अपना सिद्धांत है। वो बच्चे की शिक्षा के लिए, बच्चे की रोजगार के लिए उन्होंने सबसे बड़ा कदम बिहार में बदलाव के लिए उठाया है। जो वर्तमान सरकार की स्थिति है बच्चे की शिक्षा के लिए, और हम एक महिला हैं और महिला की जीवन में सबसे बड़ा चीज़ बच्चे की शिक्षा होता है और बच्चे की रोजगार होता है। अभी जो वर्तमान में बच्चा का शिक्षा जो है वह खिचड़ी पर मतलब अटका हुआ है। विद्यालय में खिचड़ी और कॉलेज में डिग्री से परास्त हो गया है महिलाएं की बच्चे सब। अब अच्छी शिक्षा के लिए जन स्वराज की ओर अपनी कदम बढ़ा रही है और वह सोचती है कि हमारे बच्चे किस सरकार के नेतृत्व में अच्छा हो सकता है, रोजगार मिल सकता है। जन स्वराज में प्रशांत किशोर ने यह तय किया है कि हर घर बच्चे की उत्तम शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था हम पंचायत के स्तर पर ही करेंगे। इसलिए हम लोग को लग रहा है कि यहाँ की विधानसभा की धरती से बिहार की बदलाव का आवाज़ उठेगी और यह बिहार चलेगा। यही 2025 की बदलाव को मतलब आगा जाएगा इस बदलाव।